यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। मैं ज्ञायक देव हूँ। मैं ज्ञायक देव हूँ। मैं ज्ञायक देव ही हूँ। ऐसे विकल्प मोह के उदय का परिणाम होने से उन विकल्पों की उत्पत्ति होना आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। चैतन्य परमात्मा के विकल्प होने पर भी विकल्प से उपयोग अलग होकर के ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा की ओर ढलता है। इस ढलने में भेद ज्ञान में मुख्य रूप से दो बात समझने जैसे है। उसे समझ करके आज हम यह प्रयोग करेंगे
कि विकल्प अंतर्मुख क्यों नहीं होते हैं और ज्ञान अंतर्मुख कैसे होता है। विकल्प के प्रदेश अंतर्मुख होने वाले ज्ञान के प्रदेश से किस तरह से अलग है। आप सभी धर्म शिष्य एकाग्रता से इस विषय को समझना और प्रयोग करना। विकल्प की जो उत्पत्ति होती है, जो विकल्पात्मक चिंतन है, चिंतन होता है मन के निमित्त से। चिंतन होता है मन के निमित्त से। जैसे इंद्रियों के निमित्त से इंद्रिय ज्ञान होता है, ऐसे ही मन के निमित्त से तत्व विचार रूप चिंतन होता है। आत्मा का चिंतन हो ही नहीं सकता। आत्मा का चिंतन कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा चिंतन का विषय नहीं बन सकता। चिंतन का विषय चैतन्य बन ही नहीं सकता। भगवान आत्मा चिंतन का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान आत्मा सहज ही स्वभाव से अचिंत्य है। जैसे इंद्रिय अगोचर है, ऐसे ही अचिंत्य है। तो जो अभी हम चिंतन करते हैं, वह चिंतन आत्मा का चिंतन नहीं है। वह चिंतन गुरु के माध्यम से सुनी हुई जो वाणी है, उस वाणी का चिंतन है, आत्मा का चिंतन नहीं है। वह चिंतन शास्त्र से जो शब्द हमने पढ़े हैं, उन पढ़े हुए शब्दों का चिंतन है। आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता, आत्मा का सिर्फ और सिर्फ अनुभव हो सकता है। क्योंकि भगवान आत्मा अनुभव का विषय है। मगर वो जो प्राथमिक विधि है, वो उस विधि के क्रम में श्रवण करना, पढ़ना, ये बीच में आने वाले विराम स्थान होने से हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैं आत्मा का चिंतन कर रहा हूं। कहीं ना कहीं
वो इंद्रियों के माध्यम से सुने हुए, पढ़े हुए शब्दों का इस चिंतन में मिश्रण है। इसलिए कल हमने चिंतन करते करते अनुभव हो गया, ये कहने में आता है, मगर चिंतन करते करते अनुभव नहीं होता। चिंतन मर जाता है तब अनुभव होता है। और चिंतन तब तक नहीं मरता है जब तक चिंतन में एकत्व बुद्धि हो। मेरा चिंतन चल रहा है, ऐसा जब तक भाव है तब तक चिंतन से छुटकारा नहीं हो सकता। आज मैं बोलूंगा कम, क्योंकि इस यात्रा के दौरान बीच में इंटरनेट कनेक्शन की वजह से फिर से आज आपको आवाज सुनने में कभी परेशानी हो सकती है। मगर जैसा हमने विचार किया था कि हमारा सत्संग न छूटे, इसलिए फिर से रास्ते पर होने पर भी ये सत्संग का भाव आया है। इसलिए मैं बोलूंगा कम, तुम्हें उसको समझना है। चिंतन से न्यारा चैतन्य। यह जो ज्ञान की अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति में चिंतन कहीं नहीं है, मात्र अनुभूति 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 अनुभूति। जैसा जैसा तुम्हारी रुचि जैसी है उसी प्रकार का तुम अनुभव करते हो। यदि रुचि चिंतन की है तो चिंतन का अनुभव होगा,
यदि रुचि चैतन्य की है तो चैतन्य का अनुभव होगा। मैं तत्व का विचारक हूं ही नहीं, मैं ध्रुव ज्ञायक ही हूं, ज्ञायक ही हूं, ज्ञायक ही हूं। चिंतन में पाने का विकल्प बीच में घुसेगा, मैं पालू, मगर जो प्रगट तत्व है वो प्रगट तत्व किसे पाएगा? तो तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि प्रगट तत्व किसे पाएगा। जो भूखा व्यक्ति है वह तो पाना चाहेगा कि कब मुझे भोजन मिले, गुड़ मिले, शक्कर मिले, मगर शक्कर किसको पाना चाहती है? उसी तरह से ये ज्ञान को अनुभव करो कि मैं ऐसा ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा हूं, जहां पाना नहीं है, जहां होना है, और ये हूं 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 हूं। उससे क्या होगा मालूम है? उससे ऐसा होगा कि जैसे तुम अपने महल के अंदर विश्राम कर रहे हो, सुनना तुम ध्यान से, जैसे तुम अपने महल में विश्राम करते हो, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? तुम अपने महल में विश्राम करते हो और रास्ते से गाड़ी आई और तुम्हारे ऊपर चढ़ी नहीं, तुम्हें मार करके गई नहीं, और तुम सुरक्षित रहे। कितनी तेजी से गाड़ी आई और चली गई, और तुम्हें खरोच भी नहीं आई, क्योंकि खरोच तब आए जब गाड़ी छुए तो तुम्हारे पास में अंदर आए तो। उस रूप में ज्ञान मात्र का अनुभव करो, ज्ञान मात्र का अनुभव करो कि जो विकल्प चल रहे हैं वो विकल्प की गाड़ी, एक विकल्प आया, मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। ये जो विकल्प आ रहा है ना, इन विकल्पों में मैं बाहर कहीं गया नहीं हूं। वे विकल्प उदय के प्रदेशों से गुजरते हुए, उदय की सत्ता में ही टिकते हुए और उदय के प्रदेशों पर ही मरते हुए, वे विकल्प 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 में रहते हैं और मुझ में नहीं। तो विचार, अंदर का अनुभव, उन विचारों से, तत्व विचार से, विकल्प से अलग हो रहा है। जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। विकल्प जो है वो विकल्प 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 विकल्प, पता ही नहीं चलता। अब थोड़ी सूक्ष्म बात है, जब तुम इस प्रकार से चिंतन करो, तुम महल के अंदर सो रहे हो और रास्ते से गाड़ी निकली, गाड़ी ने तुमको छुआ भी नहीं, तुम घायल हुए ही नहीं, मगर पता कैसे चला? अभी तुम्हें पता तो चलता है ना कि ये विकल्प आया है, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ध्रुव चैतन्य हूं। ये विकल्प तो आ रहा है, ये मेरा चिंतन तो चल रहा है, इसका पता तो चल रहा है ना। तो जब वो व्यक्ति बाहर निकला ही नहीं है
तो उस व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि कौन सी गाड़ी निकली है? तो वास्तव में ये जो विकल्प चलते हैं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, इन विकल्पों में ये ज्ञान मात्र जो भगवान आत्मा वह गया नहीं है। यही तो ज्ञान की विशेषता है, यही तो ज्ञान की विशेषता है। जैसे चांद पानी में गए बिना ही चांद का प्रतिबिंब पानी में पड़ा, ऐसे ही ये ज्ञान मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये जोर आता जाएगा। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मगर वो ज्ञान इतना सुनसान, इतना निर्लेप होगा कि वहां प्रतिबिंब मात्र पड़ता है और अनुभव 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 चलता रहता है। तुम्हें किसी को पूछना ही नहीं पड़ेगा कि ये अनुभव अनुभव यदि तुम्हें हुआ है तो किसी को पूछना ही नहीं पड़ेगा। खुद को पता न चले तो समझना कि वो अनुभव ही नहीं है। कल कुछ धर्म शिष्य पूछ रहे थे सत्संग के बाद में कि अनुभूति का पता कैसे चलेगा? तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा। निराकुलता की अनुभूति जो अनंत काल में कभी नहीं हुई थी, ऐसी निराकुलता की अनुभूति किसी को पूछनी पड़ेगी? तुम्हारा अपना अस्तित्व ही उस अनुभूति की पहचान कराएगा। यह अनुभूति हुई है। ये तो गाड़ी की बात की। अब रेलगाड़ी का विचार करो। मैं एक विला में था, बंगले में था, बंगले में स्नान कर रहा था। स्नान करते समय
वो जो फव्वारे का पानी है, वो फव्वारे का पानी शरीर के ऊपर झर 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 ऐसे झर रहा है, जैसे झरना बहता है। और उस बंगले के बाहर जो ट्रेन है, उस ट्रेन का चलना और मेरा न मरना, मेरा न कटना, और मेरा उस समय भी मात्र सत्ता स्वरूप टिक करके रहना। दो बात, एक बात है ट्रेन का चलना, और दूसरी बात है कि वो ऊपर से शावर में से पानी जो झरता है उसका झरना। ट्रेन तो छुई ही नहीं है, ट्रेन तो छुई ही नहीं है, मगर पानी छू रहा है। जब वो रियलाइजेशन होता है तो ज्ञान का झरना यहां अंदर झरता है, और विकल्प की ट्रेन चलती है, मगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कैसे विकल्प है, क्या विकल्प है, शुभ है, अशुभ है। किसके प्रति विकल्प आया? परमात्मा के प्रति आया या संसारी जनों के प्रति आया? कोई भविष्य का विकल्प आया या भूतकाल का विकल्प आया? ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। सिर्फ ज्ञान ही अनुभव में आता है। उस ज्ञान की अनुभूति के जोर से ही ये अनुभव ज्ञान का ही है, ज्ञान का ही है। तो विकल्पों का हिसाब मत रखो। जितने भी विकल्प है उन विकल्पों का हिसाब छोड़ दो। मात्र मात्र चैतन्य, यह ज्ञान अनुभव में आया। कोई व्यक्ति बाथरूम में स्नान कर रहा है और बाथरूम में स्नान करते समय वह व्यक्ति यदि भयभीत हो कि मैं कट जाऊंगा तो ट्रेन के अंदर आकर के तो क्या होगा, मैं ट्रेन में कट जाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लोग कहेंगे कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो भयभीत हो रहा है। डिप्रेशन में लग रहा है। ये कि बाथरूम में पानी जर रहा है ना, वहां ट्रेन कहां है? जब तुम ये शिकायत करो कि मेरे इतने विकल्प, इतने विकल्प, इतने विकल्प हो रहे हैं, मुझे आप विकल्प से मुक्त होने का उपाय बताओ। ज्ञानी ये कहते हैं कि उस समय तू मेंटली सिक है, बीमार है तू, इसलिए क्योंकि जो वहां है ही नहीं उसकी तू कल्पना कर रहा है। जो सांप है ही नहीं, काली रस्सी में तू कल्पना कर रहा है सांप की। ऐसे ही जहां पर ज्ञान ही है, उस ज्ञान में ट्रेन की कल्पना करना कि मैं कट जाऊंगा, तो कटना होगा ही नहीं, क्योंकि इतना परिपूर्ण मैं स्वयं सुरक्षित तत्व हूं कि एक भी विकल्प मेरे अंदर नहीं आया। जिन विकल्पों ने भटकाया है, जिन विकल्पों ने अनंत संसार में भटकाया है, उन विकल्पों की बात कर रहा हूं। जिन विकल्पों ने अनंत 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 बार भटकाया है, मगर भटका हूं ये भाव निकाल दे, क्योंकि भटका हूं ये भाव देह को ही मुख्य करता है। अनंत जन्म मरण किए आया देह बीच में, अनंत जन्म मरण किए आया आयुष्य का उदय बीच में, अनंत दुख हुआ आया फिर परिणाम और पर्याय की मलिनता बीच में। इस लोक का कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। आया फिर संयोग वाला भाव बीच में। तीन लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर
मेरा जन्म मरण नहीं हुआ है। 3 लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म मरण न हुआ हो। मगर नहीं, 3 लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां जन्म मरण हुआ हो। फिर वो स्वभाव वाली दृष्टि आएगी, स्वभाव पर ही जोड़ दे। और जब स्वभाव पर जोर आएगा तो जन्म मरण से छुटकारा होने का विकल्प भी किसको होता है? ज्ञान है, अनुभव है, अनुभव है, अनुभव है, अनुभव है, अनुभव है। हम्म, अनुभव है, अनुभव है, अनुभव है। और कुम्हार जो पात्र बनाता है, मिट्टी का पात्र कुम्हार ने बनाया, तो मिट्टी के जो कण थे, मिट्टी के कण को इकट्ठा करके, परमाणुओं को मिला करके कुम्हार ने पात्र तैयार किया। और गंगा नदी का जो पानी है, उस पानी को जब उसके अंदर भरा, वो पानी है, वो पानी कहां पर है? उस मिट्टी के जो मिट्टी का बना हुआ जो पात्र है, उस पात्र में पानी है ही नहीं। मिट्टी के पात्र में, घड़े में जो पानी है, घड़े में जो पानी है, जब तुमने घड़े में से पानी भरा और पानी पिया, तो उस पात्र का विकल्प ही नहीं आया। परमाणुओं के बंधन से तैयार हुआ ये जो स्कंद है, उस स्कंद का विकल्प नहीं आया और मात्र शीतल स्वभाव का अनुभव हुआ। इस देह के पात्र को कुम्हार के द्वारा बनाए गए घड़े की तरह देखना। माता और पिता ये कुम्हार की तरह है कि जिनमें से ये घड़ा तैयार हुआ है। ये देह को ही घड़े के रूप में तुम देखो, और जैसे तुम पानी पीते हो तो पानी के स्वभाव को कैसे पहचानते हो, ऐसे ही तुम मिट्टी मई नहीं हो। पानी घड़े मई नहीं है। घड़े में पड़ा हुआ पानी, वो पानी पानी ही है। ऐसे ही ये ज्ञान है, ज्ञान है, यह ज्ञान है। तो इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के परमाणुओं में मैं फिर नहीं हूं। इग्नोर करो, इग्नोर करो। देह के अनंत परमाणुओं की इस रचना को इग्नोर करो। यदि तुम्हें घड़े का आकार दिखाई दे रहा है तो समझना कि अभी तुम्हारा रस पानी में नहीं है, तुम प्यासे नहीं हो। प्यासा व्यक्ति घड़े की जाति को पूछता ही नहीं है। यदि पूछा तो वो प्यासा नहीं है। तो पूरे के पूरे परमाणुओं को इस रूप में ही देखना है
और अस्पर्शी ज्ञान 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 ज्ञान, इसका प्रयोग बाल से करना। ये बाल है, ये बाल है। इस बाल के अंदर इस बाल को तुम अपने अपने बालों को ऐसे बाल को पकड़ करके ये प्रयोग करना, बाल को दबाना। तो बाल के अंदर कितना दर्द होता है, बाल के अंदर कितना दर्द होता है, बाल को दबाओ, क्या दर्द होता है, कुछ नहीं होता। और ये ललाट के परमाणु है, ये चमड़ी के परमाणु है। अब यहां पर मानो सुई लगती है, कैंची लगती है, तो यहां पर दर्द होता है, यहां पर नहीं होता, यहां पर कोई दर्द नहीं होता, चमड़ी में दर्द होता है। जब ध्रुव चैतन्य के जोर से चिंतन शुरू शुरू होता है, तो इन परमाणुओं में और इन परमाणुओं में दर्द का स्वभाव ही नहीं है। तब परमाणु 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 माने घड़े के अंदर भेद करना बंद हो जाता है। ये पूरे घड़े का ही विस्तार है। एक में तो ज्ञान नहीं होता है और एक में ज्ञान होता है, ऐसा भाव ही नहीं रहेगा। वो इतनी गहरी दशा है, इतनी सूक्ष्म दशा है। जो प्रयोग करता है वही उस स्थिति तक पहुंचता है। इसलिए वही मृत्यु है, वही मृत्यु है। ये ज्ञान दीपक इतना इतना सुनने के बावजूद भी आत्मा का हित क्यों नहीं करता? ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाता? मैंने उससे कहा कि तुझे खींच करके ले जाऊंगा, थोड़ी चोट लगेगी, तू घायल हो जाएगा, तो आत्मा का हित क्यों नहीं करता? ये भाव आया कि मेरी आंखों से आंसू आए, वो आंखों से आंसू बाहर निकले, मगर ऐसी स्थिति में भी कल रात को जो अनुभव हुआ था, ये अनुभव मुझे तुमसे कहना था। ज्ञान दीपक तो आत्मा का हित क्यों नहीं करता? ये भाव किसके लक्ष्य से आया? ये भाव तो तुम्हारे लक्ष्य से आया। तो जो तुम्हारे लक्ष्य से आया वह भाव तो तुम्हारा हुआ, और जो तुम्हारे लक्ष्य से भाव हुआ, उन भावों से जो आंख में से आंसू बहे, ये भी तुम्हारे हुए। तुम्हारे हुए माने बाहर ही हुए। तो सारा ढेर एक साथ में, और फिर जो मात्र बचेगा जो बाहर से नहीं आया, जो यहां से ही अंदर में ही परिणमित हो रहा है, ये ज्ञान 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 ज्ञान। क्यों? क्योंकि वह भाव नहीं होता तो भी जानना तो होता। यदि ज्ञान दीपक हित कर ले तो भी जानना होगा, हित न करे तो भी जानना होगा। यदि मैं यहां से तुमसे विदा हो जाऊं तो भी जानना होगा। यदि तुम यहां से विदा हो जाओ, मृत्यु हो जाए, तो भी यहां जानना होगा। तो जो पर से अपेक्षा नहीं रखता है, यह स्वभाव जानना 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 हो ही रहा है। उसे कहते हैं कि संयोगों के बीच में रहता हुआ ज्ञानी, संयोगी भावों के साथ में रहता हुआ ज्ञानी, संयोगी भावोमय हुआ ही नहीं है। भाव आए मगर भाव में ज्ञान को बहता हुआ न देखे।
भाव में ज्ञान को बहता हुआ न देखे, बस वो सत्ता अनुभव में आई, बस सत्ता अनुभव में आई, सत्ता अनुभव में आई। यह ज्ञान 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 ज्ञान। उस समय का ऐसा स्वरूप है। पानी की बोतल फिर मैंने ली, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर पानी की बोतल ली और पानी पिया, फिर बोतल को फेंक दिया। दुख नहीं हुआ। बोतल को फेंक दिया, दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस बोतल में जो भी काम का था, जो पीने योग्य था, वह मैंने पी लिया। अब उसका दुख नहीं हुआ। तो तुम यही प्रयोग करो कि जिस ज्ञेय को तुम जानते हो, उन ज्ञेयों को जानने के काल में बिना किसी विलंब के मात्र ज्ञान की अनुभूति का एहसास करो। यह ज्ञान ही है। एहसास करने में श्रद्धा दृढ़ होती है। एहसास करने में, एहसास करो, सोचो मत, जस्ट फील इट। डू नॉट कंटेम्पलेट, जस्ट फील इट। चिंतन नहीं करना है, अनुभव करो। सोचो मत, अनुभव। यह ज्ञान 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 ज्ञान। जितना तुम्हारा जोर अनुभव पर आएगा, उतना कर्तृत्व के भाव पर भी जोर बढ़ता जाएगा। कर्तृत्व बुद्धि पर जोर बढ़ता जाएगा। अनुभव हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है। तो पानी की बोतल थी, बोतल में से पानी पी लिया। अब किसी को बोतल में से पानी पीने के बाद उस बोतल को कचरे में, डिब्बे के अंदर फेंक दिया, तो दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सारभूत था वो तो मैंने ग्रहण कर लिया, सारभूत को ग्रहण किया। अब मेरे सामने मेरा इतना कांच का गिलास, जो मेरा इतना प्रिय गिलास है, वो नीचे गिरा और फूट गया। तो फूटना वो उदय का परिणाम है। मगर जिस समय वो फूट गया, उस समय भी तुमने ज्ञान को ही यदि अनुभव किया है, फूटने को नहीं, ज्ञान को ही अनुभव किया, ये अनुभव में ज्ञान आया, फूटना नहीं, तो क्या होगा कि गिलास तो फूट गया, मगर तुमने उसका प्रयोजन, अपना काम तुमने कर लिया। बोतल तो गई कचरे में, मगर तुमने पानी पी लिया। तो अनुभव यहां पर होगा, गिलास वहां फूटेगा। अनुभव 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 होता ही रहेगा। उसे कहते हैं कि संयोगों के बीच में रहता हुआ वह स्वभाव का ही अनुभव करता है, स्वभाव का ही अनुभव करता है। और फिर तू रात को सो भी जाएगा ना, अभी तो सोते समय भी तो देह का अनुभव करता हुआ नहीं सोएगा, देह पास में पड़ा होगा। अनुभव में वहां विकल्प नहीं आता। मात्र अनुभूति की बात करता हूं, मात्र अनुभूति की बात करता हूं, वहां ये विकल्प नहीं आता। कैसा विकल्प नहीं आता? जैसे यहां अग्नि, आग में यहां पर हाथ लग गया, तो कैसा अनुभव हुआ? आप कहेंगे कि गर्म अनुभव हुआ, मगर जो गर्म अनुभव हुआ है, गर्म ऐसा अनुभव हुआ, उस समय तुम पूर्व की ओर थे या पश्चिम की ओर थे, उत्तर या दक्षिण, तुम कहां पर थे? कुछ नहीं, विकल्प आया है। क्यों? क्योंकि स्वभाव की अनुभूति में न संयोग का भाव आता है, न तो दिशा का भाव आता है, न तो प्रभाव का भाव आता है। स्वभाव की अनुभूति में सभी संयोग और संयोगी भावों से छुटकारा होता है, और वो उधर पड़ा हुआ है, मगर कुछ भी नहीं करता। उसको और गहराई में समझोगे
तो ध्यान से समझो कि जैसे रसगुल्ला आया, यहां पर चम्मच पर लिया, उस समय तुम्हारे आत्मा में क्रोध पड़ा है कि नहीं पड़ा? कोई वितरागी तो नहीं हो गए? जिस समय थाली पर वहां पर बैठे हो टेबल पर, तो वहां पर तुम वितरागी तो नहीं हो ने? क्रोध का भाव पड़ा है आत्मा में, अहंकार का भाव पड़ा है, माया और लोभ पड़ा है, काम क्रोध आदि सभी भाव पड़े हैं। मगर जैसे ही तुमने जीभ पर रसगुल्ला लिया, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हें अहंकार आया, ये भाव तो तुम्हें आए नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्वभाव के समीप जाकर के स्वभाव को अनुभव करने में कोई व्यस्त हो जाता है, स्वभाव के समीप जाकर के स्वभाव की अनुभूति में कोई व्यस्त हो जाता है, तो विकार के भाव उस समय किसी भी प्रकार से बाधक और सहायक कुछ नहीं होते। पड़े हैं तो पड़े हैं। और ये तो रसगुल्ले का अनुभव है। तुम जरा विचार तो करो, यदि तुम इतना सुनने के बावजूद भी उसे फील न कर सको, तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। सचमुच तुमसे कहता हूं, इतना स्पष्ट कि रसगुल्ला जीभ पर आता है तब तुम्हारा क्रोध तुमको परेशान करता है। तो पुद्गल के अनुभव के काल में क्रोध बीच में नहीं आता, तो जब मैं ज्ञान मात्र ऐसी अनुभूति में वो क्रोध कहां परेशान करने आएगा? जो तुम शिकायत करते हो, मेरे अंदर काम का विकार का भाव बहुत है, मगर रसगुल्ला जब मेरी जीभ पर है तब वो काम कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ चखता हूं, रस को चखता हूं। जब प्यास लगी है और पानी को पीता हूं, तब काम के विकार के भाव को दूर करना नहीं चाहता कि पहले काम के विकार के भाव को दूर करूं, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। क्योंकि यह श्रद्धा है कि विकार अलग वस्तु है और स्वभाव की अनुभूति अलग वस्तु है। इतना दृढ़ निश्चय कर। विकार की उत्पत्ति अलग वस्तु है और स्वभाव की अनुभूति अलग वस्तु है। और ये तो रसगुल्ले की अनुभूति बात, ये पानी की शीतलता, रसगुल्ले का मीठापन, उसकी अनुभूति की बात है। यहाँ तो ज्ञान में ही अंदर में अनुभव में आता रहता है। वहां कोई क्रोधादि विकारी भाव बाधक नहीं बनते। और वो विकार तो आत्मा में है न, तो भी बाधक नहीं बना। तो ये परमाणु तो आत्मा के भी बाहर है, आत्मा की पर्याय से भी बाहर है। अब कोई कहे कि मेरा शरीर इतना शिथिल हो गया है, आत्मा का स्वभाव कैसे अनुभव में आए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वभाव के विपरीत परिणमन होने पर भी जब स्वभाव मात्र पर दृष्टि जाती है, वो परिणमन जो है, वो परिणमन भी बाधक नहीं बनता है। स्वभाव 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 स्वभाव, ये ज्ञान 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 ज्ञान। मैं तुम्हारे लिए एक सोने का गिलास भेंट में लेकर के आने वाला हूं। सभी ज्ञान दीपकों के लिए, सभी धर्म शिष्यों के लिए। यहां से सोने का गिलास भेंट में लाने वाला हूं। नहीं चाहिए तो कोई बात, अब नहीं लाऊंगा। लाने ही वाला था, अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्योंकि जहां कदर नहीं होती है गिफ्ट की, तो फिर लाने से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो प्लान किया था कि सोने के 100 गिलास लेकर के जाऊंगा। अब वो सोने का गिलास मैं तुम्हारे घर पर लेकर आऊंगा। और उस गिलास को घर पर लाऊंगा इतना नहीं,
घर पर मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे घर में रखूंगा, तुम्हारे डाइनिंग टेबल के ऊपर रखूंगा। मगर एक प्रॉब्लम है कि उस गिलास को मैं सीधा नहीं, उल्टा रखूंगा। उल्टा। उसमें पानी नहीं भरा जाएगा। सीधा नहीं रखूंगा, उल्टा ही रखूंगा। चलेगा या नहीं चलेगा? सब चलेगा ना। सोने का है ना। स्टील का गिलास सीधा लाओ तो भी नहीं चाहिए, सोने का गिलास उल्टा होगा तो भी चलेगा। क्योंकि उल्टा होने पर भी हम उल्टा और सुल्टा नहीं देखते हैं, हम उसके स्वभाव को देखते हैं। जब पुद्गल के भी स्वभाव को इतना जोर देता है, तो ज्ञान कैसा भी है, सुल्टा उल्टा मत देख। ज्ञान स्वभाव है ना, स्वभाव है ना। बस इस स्वभाव का आनंद ले। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। मगर तू कंजूसाई करता है, तू खुश भी नहीं होता है। मैं तेरे लिए चैतन्य के स्वभाव का गिलास लाता हूं तो स्वभाव की अनुभूति में पर्यायों के विशेषों का विकल्प रहता ही नहीं है। स्वभाव की अनुभूति में गुणों के विशेषों का विकल्प रहता नहीं है। स्वभाव की अनुभूति में काल संबंधी कोई विकल्प रहता नहीं है। मैं आधी रात को 12 बजे गिलास लाऊंगा, चलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 12 बजे, वो 12 बजे काल चौघड़िया है। काल चौघड़िया में सोने का गिलास लाऊं, वो चलेगा? या ब्रह्म मुहूर्त में लोहे का गिलास लाऊं, वो चलेगा? कि काल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें स्वभाव की बात करो। ये ज्ञान स्वभाव पर ही इतना जोर, फिर संसार है ही नहीं। आज तू हथौड़ा मार, तेरा संसार है, तू संसारी, तू संसारी। तो अंदर में क्या चिंतन, क्या चलेगा? चिंतन ये चलेगा कि स्वभाव का संसार नहीं होता है। स्वभाव का संसार नहीं होता है। विकार है तो संसार है, राग द्वेष है तो संसार है, कषाय है तो संसार है। स्वभाव का संसार नहीं होता है। और ज्ञान ही तो है, ज्ञान ही तो है। कर तू जलसा।
सुबह जल्दी उठा हूं ना, नींद आ गई। बोलो क्या करूं, नींद आ गई तो। स्वभाव का पता है? तुम जरा एक विचार करो। मैं तुम्हें स्वभाव का स्पर्श, स्वभाव की अनुभूति के काल में देह से कितना सेपरेशन होता है वह कहता हूं। रात को सोए हैं, उल्टे सोए। किसी को उल्टा लेटने की आदत है, उल्टे सोए। अब उल्टे सोए हैं और वहां सपना आया है। सपना ये आया है कि मैं एक भयानक जंगल में हूं और उस जंगल में शेर है, बाघ है, उस जंगल में जहरीले सांप है। ये उल्टा लेटा है और ये सपना चल रहा है। और एक समय ऐसा आया कि सपना चला गया। सपना कब जाता है? जब जाग गया तो जागा कि सपना चला गया। मगर जब तुम उल्टे से सीधे लेट जाते हो तब जागते हो, कि जागते हो तब जागते हो। बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता। नींद चली गई और सपना भी चला गया। जब इस भव के एक दो घंटे से चले हुए सपन को छोड़ने के लिए भी बॉडी का मूवमेंट कुछ नहीं करता, सिर्फ अंदर की जागृति चाहिए, तो अनादिकाल की जो नींद है उसके लिए ये देह कुछ भी बीच में कारण नहीं बनता। तू गाड़ी में बैठा है, तू महल में बैठा है, तू घर में बैठा है, तू स्मशान में बैठा है, तू कहां बैठा है? सिर्फ तू जागना जागना जागना, उस जागना उस दशा को प्रकट करेगा तो स्वप्न से ऑटोमेटिक छूटेगा। और वो स्वप्न है विकल्पों का। मेरा संसार है, मैं पापी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। ये विकल्पों का संसार है, ये विकल्पों का सपना है। इसलिए ज्ञानी जहां पर भी रहे वहां जागृत है। वो नींद होती ही नहीं है, जागृति ही जागृति है। ऐसा इसका भाव है। शरीर के साथ में रह करके जागता कौन है? हे चैतन्य परमात्मा, इस तरह से स्वभाव की अनुभूति से देह का विकल्प छूट जाता है। देह में परिवर्तन करने का विकल्प भी छूट जाता है। विकल्प मात्र छूट जाते हैं। थोड़ी देर में संतुष्ट मत हो जाना। स्वभाव, यही स्वभाव, यही स्वभाव, यही स्वभाव। रिएक्शन जैसा लगे ना, रिएक्शन, बस उसको अलग कर दो। अलग कर दो माने उसकी अनुभूति में मैं नहीं फैल सकता। अनुभूति में नहीं फैल सकता अर्थात वहां मेरा विस्तार नहीं हो सकता। अनुभव जहां हो रहा है बस यहां मेरा विस्तार है। जहां अनुभव नहीं है वहां विस्तार भी नहीं है। क्रोध में अनुभव नहीं होता। जैसे बालों में ज्ञान नहीं है, ऐसे ही शरीर के किसी भी परमाणु में ज्ञान नहीं है। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ में ज्ञान नहीं है। ऐसे ही मुझे भाव आया कि मैं तुमसे मिलूं, ये भाव आया, उस भाव में ज्ञान नहीं है। और जिसमें ज्ञान नहीं है वहां ज्ञान का विस्तार ही नहीं है, तो वहां मेरा फैलाव नहीं है। फैलाव नहीं है तो वहां जाना भी नहीं हुआ। मैं ऊर्ध्व लोक में जाकर के आया,
मगर ज्ञान अपने ज्ञान के प्रदेशों में से थोड़ा बाहर फैल करके ऊर्ध्वलोक के प्रदेश में गया, स्ट्रेच होकर के, मर्ज होकर के। ये ज्ञान ज्ञान प्रदेशों पर ही रहा। तो जब ज्ञान ज्ञान के प्रदेशों पर रहा, तो फिर तीन लोक में परिभ्रमण किसका हुआ? मेरा तो नहीं हुआ। मेरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे स्वभाव में परिभ्रमण नहीं है। मैं वही तत्व हूं। फिर और दूसरी बार विचार कर, मैं वही तत्व हूं जिसमें परिभ्रमण नहीं। मैं वही तत्व हूं जिसमें परिभ्रमण नहीं। उसको तो बीच में रोक देता है, तब गड़बड़ होती है। रोक मत दे। वो भावों की गति जब चलती है, तब उसका इतना उपयोग कर ले कि वो तुझे उस लेवल तक लेकर के जाए जहां तेरा मोह टूटने लगे, गिरने लगे। थोड़ी देर के लिए चिंतन चलता है, तुझे अंदर से लगता है कि हाँ, अब भेद ज्ञान हुआ है। मगर भविष्य की चिंता, उपाधियां इतनी इकट्ठी करके रखी है, तो फिर वहां ब्रेक आ जाता है। इसलिए समय सार में यह कहा, कब तक भेद ज्ञान करो? तब तक तो कर, जब तक आत्मा प्रभावों से अलग होकर के अलग न हो जाए और अपने में अभेद न हो जाए, तब तक भेद ज्ञान कर। तू ऐसा निश्चय करके बैठा कितने दिन? कभी बैठा ही नहीं है। सुनने को तू बैठा है कि जब तक सत्संग चलेगा मैं सुनूंगा, ये धर्म सभा जब तक भरी रहेगी तब तक मैं बैठूंगा। मगर ऐसा निश्चय करके कब बैठा कि सम्यक दर्शन पाए बिना नहीं उठूंगा? एक सेशन ऐसा रखेंगे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। कौन तैयार है उस सेशन में बैठने के लिए? सोच विचार करके जवाब देना, भावों में बह करके मत देना। तैयार है तो मैं आप उन धर्म शिष्यों में भी फिल्टर करने वाला हूं। ये ज्ञान दीपकों का फिल्टर तो हो गया, अब धर्म शिष्यों में फिल्टर होगा कि सम्यक दर्शन के बिना मैं उठूंगा नहीं, सम्यक दर्शन के बिना मैं आपसे दूर जाऊंगा नहीं, सम्यक दर्शन के बिना ऐसा दृढ़ निश्चय जिसको आएगा ना, सम्यक दर्शन के बिना, जिस समय तेरी ऐसी श्रद्धा हो कि सम्यक दर्शन के बिना नई सांस नहीं लूंगा, कौन है तैयार? तो अभी सम्यक दर्शन कम प्यारा है, सांसें ज्यादा प्यारी है। होगा, अभी इतना रखते हैं। मेरे पास आ जाओ, फिर सांसों का सब अपने आप ठिकाना लगा दूंगा। मगर जरूरी समय हो गया। स्वभाव की अनुभूति में, पुद्गल के स्वभाव की अनुभूति में विकार बीच में आता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानियों की कसौटी या ज्ञानियों की कल्पना उनके विकल्पों से मत करना, उनके विकारों से मत करना, उनके परिणामों से मत करना। क्योंकि स्वभाव की अनुभूति में विकृति बीच में नहीं आती है। गरम गरम आग में हाथ लग गया, मगर मैं तो लोभी हूं धन का, तो क्या धन का लोभ और क्या गरम का अनुभव, कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं तो इतना अभिमानी हूं कि किसी के सामने हाथ जोड़ता ही नहीं हूं। मगर हाथ में बर्फ आया और ठंडा अनुभव हुआ, तो हाथ जोड़ू या न जोड़ू, ठंडा अनुभव तो होगा ना। तो विकार का स्वभाव के अनुभव के साथ कोई संबंध नहीं है। आज का टाइटल समझना ही है,
विकार की उत्पत्ति होती है, उसका स्वभाव की अनुभूति के साथ संबंध नहीं है। और वो विकार तो पुद्गल, और ये अनुभव भी पुद्गल। यहाँ की अंदर की बात तो न्यायक की है। आत्मा के स्वभाव के अनुभव में कोई भी विकार बाधक नहीं बनता है, कि स्वभाव भी भीतर है, अनुभव भी भीतर है, और विकृति बाहर है। मेरा एक हाथ अंदर है, दूसरा हाथ भी अंदर है, और दोनों हाथ जब मिलते हैं तब बाहर जो तलवार चाकू है, बाहर जो अग्नि है, बाहर जो गोला बारूद है, वो कुछ नहीं करता। वो मैं इसको नष्ट करने नहीं आता है। ज्ञान ही ज्ञान में अभेद होता है, याद रखना। ज्ञान ही ज्ञान में अभेद होता है। तो विकार उसमें जब आता नहीं है, तो ज्ञान को ज्ञान के अंदर अभेद होने में ये विकार छोड़, ये ये दिशा ही झूठी है। स्वभाव पर जोर दो, स्वभाव पर जोर दो, ही स्वभाव पर ही जोर दो। आज रात आपका स्वभाव पर जोर रहे, और विभाव बीच में आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। कहते ना, साधु ऋषि मुनि को उनका ध्यान भंग करने मेनका आती है। मैं तुमसे कहता हूं, कोई भी विकार की मेनका तेरे ज्ञान की जो जानन जानन साधना चल रही है उसमें आती ही नहीं है। इसलिए शिकायत करना बंद कर दे कि वो मेनका परेशान करती है। कोई विकार ने मुझे परेशान नहीं किया, ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसका प्रमाण मैं हूं, मैं उसका प्रमाण हूं। और यही वचन तुम्हारे निकले, ये मैं भावना पाता हूं अनुभव के साथ में। आप सभी धर्म शिष्यों को प्रणाम करता हूं। सभी धर्म शिष्य नियमित रूप से आते हैं। जो रुचि वाले जीव थे, जो बैठे थे बिना सत्संग के, क्या आपको लगता है कि ये सेशन इस तरह से रोज एकाध सत्संग तो होना चाहिए, ऐसा लगता है? यदि लगता है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो 10 दिन के बाद में जब मैं गजबंता पहुंचूंगा तब करेंगे। 10 दिन का गैप रख लेते हैं। 10 दिन का गैप करने के बाद में आराम करके फिर सेशन शुरू करना हो, ऐसी भावना वाले कौन है? ऐसी उत्तम भावना जिसकी हो कि थोड़ा ब्रेक ले और उसके बाद में करे। हाथ ऊंचा करो। कौन है ये? उनको निकालो धर्म शिष्य में से। ये सत्संग तो छोड़ने वाले नहीं है। जमीन पर रहो, आकाश में रहो, पानी में रहो, गाड़ी में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, जंगल में रहो, भूखा रहो तो भी, खाने को फ्रूट नहीं मिलेगा वो चलेगा, पेट में एप्पल नहीं जाएगा चलेगा, मगर एप्पल का लैपटॉप चाहिए। उस एप्पल के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि वो सत्संग के लिए काम में आएगा। हमारा सत्संग भगवान होता रहे और होता रहेगा। आप सभी परमात्माओं को फिर से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो